Data structure is a way of organizing the data in the memory. Data structure are of two types. One is primitive and another is non-primitive. Primitive data types are integer, character, floating point, and string constant. Non-primitive data types are of two types, linear and non-linear. In linear data structure, they are array, stack, queue, linked list. And non-linear data structure, it's tree and graph. So linked list is a data structure which is non-primitive and linear data structure. So it is a collection of variable or nodes is known as linked list. According to the definition of linked list, a linked list is a collection of variables और nodes. नोड्स यहाँ पे एक बॉक्स होता है, फॉर एग्जांपल एक बॉक्स है, बॉक्स के अंदर कोई सामान रखा हुआ है तो उसको हम नोड कह देते हैं, क्योंकि नोड कंटेन करता है डेटा, डेटा कंटेन करेगा। और लिंक लिस्ट के अंदर नोड कंटेन करता है डेटा और एड्रेस। एड्रेस होता है आपका जो नेक्स्ट नोड है उस वो जिस पोजीशन के ऊपर प्लेस है उसका जो एड्रेस है वो स्टोर होता है आपका प्रीवियस नोड के अंदर। So in linked list, nodes are connected. Nodes are the variables which has two parts. Nodes जो होते हैं वो आपके आपस में कनेक्टेड होते हैं। लिंक लिस्ट के अंदर जो नोड, जैसे कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे दो नोड्स गिवन है, इन नोड्स को बीच में जो कनेक्शन है वो बिटवीन एक लाइन की थ्रू होता है, जो कनेक्टेड है थ्रू एक लाइन की हेल्प से दो नोड्स जो है वो कनेक्टेड है। अब ये जो नोड्स हैं इस नोड के अंदर डेटा भी होता है और एक एड्रेस होता है अगली नोड का, नेक्स्ट नोड का। तो एक नोड कंटेन करता है आपका डेटा और एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट नोड। सो जो फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक लिंक लिस्ट गिवन है, इस लिंक लिस्ट के अंदर 4 नोड्स हैं, हर एक नोड के अंदर डेटा स्टोर है, हर एक नोड के अंदर एड्रेस स्टोर है उससे अगली लिंक लिस्ट का। तो जहां पर एड्रेस स्टोर होता है उसको हम कहते हैं पॉइंटर। पॉइंटर आर द वेरिएबल विच स्टोर्स द एड्रेस ऑफ नेक्स्ट वेरिएबल और नोड। तो एक लिंक अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट, एक लिंक लिस्ट के अंदर कलेक्शन ऑफ नोड्स होता है, कलेक्शन ऑफ नोड को हम लोग लिंक लिस्ट कहते हैं, और नोड के अंदर हमारे पास डेटा और एड्रेस स्टोर होता है। डेटा वाला पार्ट जो होता है उसके अंदर हम लोग डेटा स्टोर करते हैं जो हमने मेमोरी के अंदर स्टोर करना है, और जो एड्रेस वाला पार्ट है, एड्रेस वाले पार्ट के अंदर हम लोग नेक्स्ट नोड का एड्रेस स्टोर करते हैं। और हर एक नोड को हम लोग कनेक्ट करते हैं आपस में ताकि उनके बीच में कोई कनेक्शन हो सके। हर एक नोड जो है आपकी प्रीवियस नोड के साथ कनेक्टेड होती है। तो स्टार्ट क्या होता है हमारे पास, सबसे पहला जो स्टार्ट होता है लिंक लिस्ट स्टार्ट फ्रॉम अ नोड। जो लिंक लिस्ट स्टार्ट होती है वो स्टार्ट नोड से होती है, मतलब विच कंटेन्स डेटा एंड एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट नोड। तो जहां पे लिंक लिस्ट स्टार्ट होती है जो फर्स्ट नोड होता है उसको हम लोग स्टार्टिंग नोड कहते हैं। वो नोड आपकी एड्रेस कंटेन करती है और नेक्स्ट नोड का एड्रेस कंटेन करती है। और जो एंड नोड होती है आपकी इट एंड्स द नल पॉइंटर। हमारे पास जो नोड होती है, जो लास्ट वाली नोड होती है उसको हम एंड नोड कहते हैं। उस नोड के अंदर हमारे पास डेटा स्टोर होता है और एक पॉइंटर स्टोर होता है जिसको हम कहते हैं नल पॉइंटर। नल पॉइंटर एक तरह का पॉइंटर है जो ये डिफाइन करता है कि उसके आगे कोई और नोड अटैच नहीं है। सो देयर इज नो फर्दर नोड कनेक्टेड विद द लिस्ट। जो जहां पर नल पॉइंटर आ जाए वहां पर लिंक लिस्ट खत्म हो जाती है, उसके आगे कोई और फर्दर नोड्स कनेक्टेड नहीं होती। सो इंसर्शन और रिमूवल ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम द लिंक लिस्ट इज वेरी एफिशिएंट। जो इंसर्शन होती है, सो डेटा स्ट्रक्चर का जो बेसिक ऑपरेशन है वो इंसर्शन होती है, डिलीशन होती है, सॉर्टिंग होती है, सर्चिंग होती है। इन ऑपरेशंस जो है आपके वो हर एक डेटा स्ट्रक्चर के अंदर अप्लाई होते हैं, वो चाहे एरे हो, चाहे स्टैक हो, चाहे क्यू हो, चाहे लिंक लिस्ट हो, चाहे ट्री हो, चाहे ग्राफ हो। लिंक लिस्ट के अंदर इंसर्शन और डिलीशन करना सबसे इजी होता है क्योंकि इसके अंदर जो नोड्स होती हैं, एक तो सबसे
ज़्यादा बेनिफिट ये है क्योंकि उनके पास एक एड्रेस कंटेन है नेक्स्ट नोड का और प्रीवियस नोड का, सारे के सारे एड्रेस होते हैं उनके पास, और वो जो कनेक्शन होता है वो आपस में कनेक्टेड होती है नोड्स थ्रू थ्रू अ लाइन, जिसको हम कहते हैं, उसको हम कहते हैं लिंक। जो लिंक होता है उसके थ्रू हमारे पास जितने भी नोड्स हैं वो आपस में लिंक होते हैं, आपस में कनेक्टेड होते हैं। सबसे ज़्यादा इजी होता है इसके अंदर इंसर्शन और डिलीशन करना, क्योंकि आपस में बिकॉज ओनली द लिंक इज नीडेड टू बी मॉडिफाइड, क्योंकि सिर्फ एक लिंक ही है जिसको हम लोग मॉडिफाई करेंगे तो हमारे पास इंसर्शन भी हो जाएगी और डिलीशन भी हो जाएगी। तो एडवांटेजेस ऑफ लिंक लिस्ट ओवर एन एरे। एडवांटेजेस क्या है लिंक लिस्ट की एरे के ऊपर, मतलब एरे जो होता है, एरे सिर्फ एक कलेक्शन ऑफ डेटा होता है, और लिंक लिस्ट होता है, लिंक लिस्ट भी आपका कलेक्शन ऑफ डेटा ही होता है, कलेक्शन ऑफ नोड्स ही होता है। पर दोनों में डिफरेंस जो है वो ये है कि लिंक लिस्ट के अंदर हम लोग एड्रेस भी स्टोर करते हैं, एरे के अंदर हम लोग एड्रेस स्टोर नहीं करते। तो लिंक लिस्ट की एडवांटेजेस क्या है हमारे यहाँ पे, लिंक लिस्ट आर नॉट फिक्स्ड इन साइज। जो लिंक लिस्ट है वो आपकी फिक्स नहीं होती साइज के अंदर। हमारे पास जो एरे होती है हम लोग उसको पहले से ही फिक्स कर देते हैं कि हमने अगर जो कोई एरे बनानी है तो वो 10 की एरे बनेगी, 15 की एरे बनेगी या 20 की एरे बनेगी। पर लिंक लिस्ट के अंदर आप जितनी मर्जी चाहे उतने नोड्स बना सकते हैं। तो बट जो एरे होता है वो आपकी फिक्स होती है साइज के अंदर। इंसर्शन एंड डिलीशन ऑफ द एलिमेंट्स आर इजी एंड फास्ट। जो इंसर्शन और डिलीशन आप इन लिंक लिस्ट के अंदर होती है वो बहुत ही ज़्यादा इजी होती है, क्योंकि सिर्फ एक लिंक को मॉडिफाई करने से हमारे पास इंसर्शन और डिलीशन हो जाती है। पर एरे के अंदर ऐसा नहीं होता, एरे के अंदर हम लोगों को पूरा का पूरा ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है किसी भी इंसर्ट करने के लिए या फिर डिलीट करने के लिए। सो डिसएडवांटेजेस क्या है लिंक लिस्ट की एरे के ऊपर, जो लिंक लिस्ट है वो कंटेन करती है ज़्यादा मेमोरी। मेमोरी कंटेन इसलिए करती है क्योंकि उसके अंदर जो नोड्स होते हैं वो आपके डेटा भी कंटेन कर रहे हैं और एड्रेस भी कंटेन कर रहे हैं। उसके बाद आता है आपका सिक्वेंशियल एक्सेस। सिक्वेंशियल एक्सेस क्या होता है आपका, जो हमारे पास रीड होती है, जितने भी स्टार्टिंग होती है लिंक लिस्ट की वो स्टार्ट से ही स्टार्ट होते हैं। मतलब स्टार्टिंग एक नोड होती है, जहाँ पे लिंक लिस्ट की स्टार्टिंग होती है उसको हम स्टार्ट नोड कहते हैं। तो जितनी भी स्टार्टिंग होएगी वो लिंक लिस्ट की वहीं से होएगी। पर एरे के अंदर हम लोग कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। एक्सेसिंग एन एलिमेंट इन अ लिंक लिस्ट, हम लोग एक्सेस कैसे करते हैं एलिमेंट को लिंक लिस्ट के अंदर। एन एलिमेंट इन अ लिंक लिस्ट कैन नॉट बी एक्सेस्ड डायरेक्टली, दस वन हैज टू ट्रैवर्स फ्रॉम वन एंड ऑफ द लिंक लिस्ट टू द एलिमेंट दैट टू बी एक्सेस। हम लिंक लिस्ट के अंदर डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते, हमें हर एक नोड के ऊपर ट्रैवर्स करना पड़ेगा ताकि हम लोग उस एलिमेंट को एक्सेस कर सकें। यूज ऑफ लिंक लिस्ट का यूज क्या है, इट इज यूज टू इम्प्लीमेंट द डेटा स्ट्रक्चर सच एज स्टैक क्यू। यहाँ पे जो यूजेस है, हर एक लिंक लिस्ट की हर एक डेटा स्ट्रक्चर के अपने यूजेस होते हैं, एरे का अपना यूज है, स्टैक का अपना यूज है। तो लिंक लिस्ट का जो यूज है वो ये है कि हम लोग इससे दूसरे डेटा स्ट्रक्चर्स को भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। हम लोग उसके अंदर स्टैक को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, क्यू को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो जो लिंक लिस्ट होता है उसके हमारे पास सिर्फ 3 टाइप्स हैं। 3 टाइप्स हैं, मतलब कि सिर्फ हम इसको 3 टाइप्स के अंदर डिफाइन कर सकते हैं। सबसे पहला हमारे पास आता है सिंगल लिंक लिस्ट। तो जो सिंगल लिंक लिस्ट होता है उसके अंदर हम लोग एक पर्टिकुलर सिंगल और सबसे सिंपलेस्ट वे ऑफ लिंक लिस्ट को हम लोग सिंगल लिंक लिस्ट कहते हैं।